आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के सूत्र 17 तो सप्तदश सूत्र पर जो है हम चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि बादरायण ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोगों को। तो बादरायण ऋषि यहाँ पर इस सूत्र में कह रहे हैं, ये सूत्र है प्रसिद्धेश, अर्थात प्रसिद्धि के कारण भी। कहने का मतलब है कि दहर जो है वह परमात्मा है, पिछले सूत्रों में बताए हैं। तो यह कैसे सिद्ध होगा? तो यह कह रहे हैं कि प्रसिद्धि से भी सिद्ध हो जाता है। अर्थात जो उपनिषद हैं, जो श्रुति ग्रंथ हैं, वे इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, वहां के मंत्रों में जिक्र किया गया है, तो वहां वे प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आकाश जो है वह प्रसिद्ध है, किसके कारण से? तो अवकाश देने के कारण से। परमात्मा को आकाश भी कहा गया है, किसके कारण से? तो अवकाश के कारण से, वहां वह प्रसिद्ध है। तो उसी प्रसिद्धि का हवाला यहाँ पर भी दे रहे हैं कि जैसे वहां तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि आकाश जो है वह जो है आनंद स्वरूप है। तो आनंद वहां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। और वहां परमात्मा को आकाश के रूप में कहा गया है। ये सामान्य जो आकाश है उसके रूप में नहीं कहा गया, बल्कि वहां जो आकाश है वह पंचभूत के अर्थ में नहीं, बल्कि परमात्मा के अर्थ में कहा गया है। को हैवान्यात कह प्राणयाद यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा जा रहा है यदि यह आनंद स्वरूप आकाश, यानी सबको अवकाश देने वाला परमात्मा ना होता तो भला कौन जीवित रहता। तो यहां से हमें एक रेफरेंस मिल रहा है कि आकाश को परमात्मा के अर्थ में बताया गया है, पंचभूत के अर्थ में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है? तो परमात्मा प्रसिद्ध है। तो उसी प्रसिद्धि का हवाला देते हुए यहाँ बताया गया है कि जो दहर हैं वह परमात्मा के रूप में प्रसिद्ध है। तो वहां पर मतलब कहने का मतलब, जब दहर जहाँ आता है वहां आप परमात्मा समझे, जहाँ आकाश आता है वहां संदर्भ से आपको परमात्मा समझना है। आपको यह समझना है कि कहाँ पंचभूत है और कहाँ परमात्मा के अर्थ में कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में परमात्मा आकाश को सबका उत्पादक कहा गया है, तो वहां भी उसे परमात्मा के ही अर्थ में कहा गया है। तो कुछ लोग इसे भौतिक अर्थ में भी ले सकते हैं, लेकिन वो पंच भौतिक अर्थ में नहीं, बल्कि परमात्मा के अर्थ में कहा गया है। सर्वाणी ह वा इमानी भूतान्य आकाश देव समुत्पद्यन्ते।
इसका अर्थ है कि निश्चय ही ये सारे प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आकाश से उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है पंचभूत के यहाँ मतलब नहीं है, मतलब परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। यानी परमात्मा ही अंततः जो है सबका रचयिता है, परमात्मा ही सबको उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ये मतलब है। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ जो आकाश दिया गया है, तो ये आकाश यहाँ भी परमात्मा के लिए है, न कि इस भौतिक आकाश के लिए। तो जो प्रसिद्ध शब्दावली होती है तो उसको देखना होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है बादरायण ऋषि का, और उससे आपको संदर्भ समझना। उसको अगर आप उसी तरह से ले लेंगे जिस तरह से वह लिखा हुआ है, शब्दार्थ उसका ले लेंगे, तो आप फंस सकते हैं। आपको उसका भावार्थ ले लेना है और संदर्भार्थ ले लेना है, तब जाकर के आप सही मीनिंग समझ सकते हैं। तो उसी अर्थ में जो है दहर जो है परमात्मा है। हरि ओम।